मेड इन इंडिया का दुनिया में बजने वाला है फिर डंका। भारत की तेज शक्ति दुनिया में बिखेरेगी अपना जलवा। तेज शक्ति के आगे नहीं ठहरेगा चीन का कोई उड़न खटोला। ब्रह्मोस के बाद अब तेजस का तिलिस्म दिखाएगा कमाल। मलेशिया में मचाएगा ऐसा धमाल, दुनिया में हो जाएगा बवाल। दोस्तों, अपने गुमान में खोए चीन को इसकी भनक तक नहीं होगी कि मोदी उसे घेरने के लिए जाल बुनते जा रहे हैं। उसे इस तरह फंसाने जा रहे हैं कि उसकी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। उसे समझ में आ जाएगा कि भारत से टकराने का अंजाम क्या होता है। अगर भारत के मलेशिया के साथ ये डील हो गई तो समझिए चीन के दिन लग गए। उसका समय पूरा हो गया, क्योंकि पीएम मोदी के इस जाल में फंसकर चीन फड़फड़ा तो पाएगा लेकिन बाहर नहीं निकल पाएगा। दोस्तों, यही कारण है कि चीन की नींद उड़ी हुई है, उसकी हवा टाइट हो गई है, लिहाजा वो भी मलेशिया में अपने फोटोकॉपी हथियारों की नुमाइश करने पहुंच गया है। लेकिन तेजस के तिलिस्म के आगे उसकी एक नहीं चल पा रही है। मोदी की चाल के आगे चीन बेबस होता जा रहा है और अपनी खींच निकालने के लिए वो दुनिया पर चिल्ला रहा है। दोस्तों, आखिर पीएम मोदी ऐसा क्या करने जा रहे हैं जो ड्रैगन के चेहरे का रंग फीका पड़ गया है। दुनिया को अपने हथियार के बल पर डराने वाले चीन को आखिर अब अपने ही हथियारों की परीक्षा देनी पड़ रही है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उसे सुनने के बाद आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आपको हिंदुस्तानी होने पर गर्व होगा और आप डीआरडीओ के पीठ भी थपथपाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए आपको ये रोमांचकारी वीडियो दिखाते हैं। दोस्तों, जिस विमान को दुनिया हल्के में ले रही थी, 5वीं पीढ़ी के विमान के आगे जिससे कम आंक रही थी, आज हिंदुस्तान की वही शान मलेशिया में गदर मचाने के लिए तैयार है। और मलेशियाई सरकार इसकी ताकत को पहचानते हुए इसे अपनी सेना में शामिल करने की सोच रही है। दोस्तों, यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि आज के समय में जब लोग F-16 और F-35 सुखोई राफेल जैसे विमान खरीद रहे हैं, तो फिर मलेशिया तेजस में दिलचस्पी क्यों ले रहा है? आखिर इसकी खूबी क्या है और भारत मलेशिया को ही ये विमान क्यों बेचना चाह रहा है? इसके पीछे उसकी मंशा क्या है? तो चलिए इन दोनों सवालों का जवाब तलाशते हैं। आधे किलोमीटर से भी उड़ान भर सकता है तेजस। कई खूबियों से लैस है भारत का ये वायुवीर। दोस्तों, भारतीय वायुसेना में तेजस विमान एक ऐसा शस्त्र है जिसने अपनी खूबी के कारण कई विमानों को दरकिनार कर दिया है। जंग के मैदान में अचूक क्षमता और दुश्मनों के हमले से निपटने की कलाबाजी के कारण ही आज तेजस दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। देश में निर्मित हल्के लड़ाकू विमान तेजस के नए संस्करण को स्वदेशी मिसाइल, रडार और अन्य हथियारों से लैस किया जा रहा है। इस लड़ाकू विमान को स्वदेशी हथियारों से लैस कर भारत दुनिया को बड़ा संदेश देना चाहता है और मेड इन इंडिया की ताकत का भी एहसास कराना चाहता है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक तेजस के नए संस्करण LCA Mk-1A को पूरी तरह से स्वदेशी हथियारों से लैस करने की तैयारी है। अगले 2-3 महीनों के अंदर देश में बनी मिसाइल अस्त्र का परीक्षण तेजस से किए जा सकते हैं। अस्त्र नजदीक और दूर तक के लक्ष्य को भेदने वाली मिसाइल है, जिसका निर्माण रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने किया है। इस मिसाइल को सुखोई पर भी फिट किया गया है। अब इसे तेजस के नए संस्करण पर फिट किया जा रहा है, जिसके बाद इसका परीक्षण किया जाएगा। यह मिसाइल हवा से हवा में 10 से 120 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य को भेदने में बेहद कारगर है। सूत्रों ने कहा है कि अभी हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल तैयार की गई है, लेकिन नौसेना के लिए सतह से हवा में मार करने वाला इसका नया संस्करण तैयार हो रहा है, जिसका इस्तेमाल भविष्य में तेजस के नौसेना के लिए बनने वाले संस्करण के रूप में किया जाएगा। तेजस की दूसरी खूबी इसका स्वदेशी रक्षा उपकरण AESA है। इसे भी DRDO की प्रयोगशालाओं ने विकसित किया है। इस रडार की खूबी यह है कि इसे लड़ाकू विमान में इस्तेमाल किया जाए तो वो न सिर्फ हवा में मौजूद लक्ष्य की जानकारी देता है, बल्कि जमीन और समुद्र में मौजूद लक्ष्य की भी सूचना मुहैया कराता है। इसलिए इस रडार के तेजस में स्थापित होने से इसकी क्षमता में इजाफा होगा। कई प्रकार के ऑपरेशन में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी तीसरी खूबी जो इसे बाकी विमानों से अलग बनाती है वो है इसका ऑन बोर्ड ऑक्सीजन पैदा करने वाला सिस्टम जो इसमें लगाया जा रहा है। इसका निर्माण भी DRDO की प्रयोगशाला डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रो मेडिकल लेबोरेटरी ने किया है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक युद्ध में लड़ाकू विमान में इस्तेमाल होने वाले कई अन्य उपकरण भी स्वदेशी लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ आपको बता दूं कि पहले तेजस में 60% स्वदेशी और 40% विदेशी कंपोनेंट थे, लेकिन अब नए संस्करण में इससे लगातार कम किया जा रहा है। जैसे पहले तेजस का इंजन अमेरिका का था, रडार और हथियार इजरायली थे और कई अन्य पुर्जे भी विदेश से लाए गए थे, लेकिन अब धीरे धीरे अब इसके सारे कलपुर्जे स्वदेशी किए जा रहे हैं। दोस्तों, तेजस एक बार में 2300 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है।
जो कि अन्य विमानों से कहीं ज्यादा है। तेजस की एक और खूबी है कि इसमें हवा में ईंधन भरा जा सकता है। तेजस के बारे में एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ ने कहा था कि तेजस न सिर्फ लगातार हमले करने में सक्षम है, बल्कि ये सही निशाने पर हथियार गिराने की भी अचूक क्षमता रखता है। ये एक फाइटर प्लेन है। इसने हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों मोड में अच्छा काम किया है। सेना के पायलट्स भी इससे काफी खुश हैं। इसकी इसी खूबी को देखते हुए मलेशिया समेत कई देश इसकी ताकत देख फिदा हो गए हैं और इसे खरीदना चाह रहे हैं। दोस्तों, ये तो इसकी केवल इस विमान की खासियत की वानगी भर है। जब आप इसके बारे में पूरा जानेंगे तो आपके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रह जाएगा। दोस्तों, तेजस का ढांचा कार्बन फाइबर से बना हुआ है, इसलिए यह हल्का है क्योंकि यह धातु काफी हल्की होती है और अन्य धातु से बनने वाले विमानों की तुलना में यह काफी हल्का होता है। कमाल की बात यह है कि हल्का होने के बावजूद भी यह अन्य विमानों की तुलना में ज्यादा मजबूत है, जो इसकी खूबी को और बढ़ाता है। इसका कुल वजन लगभग 6560 किलोग्राम है, जिसकी वजह से ये 50,000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। इसके विंग्स 8.2 मीटर चौड़े हैं। तेजस विमान कुल 13.2 मीटर लंबा और 4.4 मीटर ऊंचा है। तेजस को उड़ान भरने के लिए और जेट्स की तरह ज्यादा जगह की जरूरत नहीं है। यह आधे किलोमीटर से भी कम जगह में भी उड़ान भर सकता है। दरअसल अरेस्ट लैंडिंग के दौरान युद्धपोत या हवाई पट्टी पर लगा एक तार विमान से जुड़ जाता है, जिसके चलते विमान कम से कम दूरी में रुक सकता है। कई बार तार के बजाय छोटे पैराशूट का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हवा भरने से विमान की स्पीड कम हो जाती है। अगर रखरखाव और तैयारी की बात करें तो तेजस काफी सस्ता है और उपयोगी है। इस मामले में यह सुखोई 30 से भी कहीं बेहतर है। सुखोई 30 के मुकाबले में 60% से भी कम ही विमान मिशन के लिए मौजूद रहते हैं। बाकी विमानों की मरम्मत चलती रहती है। वहीं तेजस के 70% से ज्यादा विमान उड़ान के लिए तैयार रहते हैं। इस प्रतिशत को बढ़ाने का काम जारी है। तेजस में सेंसर से मिलने वाले डेटा को प्रोसेस करने वाले मिशन कंप्यूटर का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ओपन आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जिसके कारण लगातार इसे और बेहतर बनाने का काम किया जा रहा है। और इसमें दो राय नहीं कि आने वाले समय में यह विमान दुनिया के आधुनिक लड़ाकू विमानों को भी पीछे छोड़ देगा। स्वदेशी हथियारों से लैस तेजस के नए संस्करण के 83 विमान वायुसेना के लिए खरीदे जा रहे हैं, जिनमें से कुछ की आपूर्ति भारतीय वायुसेना को हो चुकी है। अगले 5-6 साल में इन विमानों की और पूर्ति होगी, जिससे मिग की सभी 4 स्क्वाड्रन को हटा दिया जाएगा। दोस्तों, तेजस की खूबी तो आप जान गए होंगे। अब इसे मलेशिया को भारत सरकार क्यों बेचना चाहती है वो भी जान लीजिए। इस सवाल का जवाब जानने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि पीएम की सोच कितनी दूरदर्शी है और वो किस तरह दुश्मन का धीरे धीरे दबे पांव शिकार करते हैं। मलेशिया को ही क्यों तेजस फाइटर बेच रही सरकार? ब्रह्मोस के जरिए भी थी चीन को बांधने की कोशिश। दोस्तों, भारत मलेशिया को ही यह विमान क्यों बेच रहा है? इसके 2 कारण हैं। पहला कारण जानने के लिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा, जब चीन के जंगी जहाजों ने मलेशिया की सीमा में घुसपैठ की थी। दोस्तों, 3 जून 2021 को चीन और मलेशिया के बीच एयरस्पेस में घुसपैठ को लेकर तनाव जैसी स्थिति बन गई थी। मलेशिया ने चीनी एयरफोर्स ट्रांसपोर्ट विमानों को इंटरसेप्ट करने के बाद अपने फाइटर जेट दौड़ा दिए थे। इसके बाद चीन को पूरे मामले में सफाई देनी पड़ी थी। चीन ने कहा था कि उसके विमान रूटीन ट्रेनिंग कर रहे थे। ये वाकया दक्षिण चीन सागर में बोर्नियो के ऊपर का था, जहां दोनों देशों के बीच दावे को लेकर विवाद है। दोस्तों, दरअसल चीन का साउथ चाइना सी को लेकर कई देशों से विवाद है। मलेशिया भी उसमें से एक है। दरअसल दक्षिण चीन सागर में जिस क्षेत्र पर चीन की नजर है वो खनिज और ऊर्जा संपदाओं का भंडार है। चीन का दूसरे देशों से टकराव भी कभी तेल, कभी गैस तो कभी मछलियों से भरे क्षेत्रों के आसपास होता है। चीन एक यू शेप की 9 डैश लाइन के आधार पर क्षेत्र में अपना दावा ठोकता है। इसके अंतर्गत वियतनाम का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, पारासल टापू, स्प्रेटली टापू, ब्रूने, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस और ताइवान के EEZ भी आते हैं। हेग स्थित एक ट्रिब्यूनल ने फिलीपींस द्वारा दर्ज किए गए केस में 2016 में कहा था कि चीन का इस क्षेत्र पर कोई ऐतिहासिक अधिकार नहीं है और 1982 के UN कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के बाद इस लाइन को खत्म कर दिया गया था। लेकिन चीन ने इसे मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद से फिलीपींस और चीन के बीच विवाद बढ़ गया है। मलेशिया के साथ भी चीन का यही हाल है, लेकिन अभी तक दोनों देशों के बीच खुलकर कभी विवाद नहीं हुआ। लेकिन मलेशिया चीन की धूर्तता जानता है, लिहाजा वो अपने आप को मजबूत कर रहा है और उसकी इस कोशिश में भारत उसका साथ देना चाह रहा है। इसी के चलते भारत मलेशिया को तेजस विमान की सप्लाई करना चाहता है, जिसे लेकर वहां की सरकार रुचि भी दिखा रही है। इससे पहले भारत ने अपने सबसे खतरनाक हथियार ब्रह्मोस को फिलीपींस को बेचने का सौदा किया था, जिससे कि हर तरह से चीन को घेरा जा सके और जरूरत पड़ने पर इन दोनों देशों के साथ मिलकर चीन को सबक सिखाया जा सके।
दोस्तों बड़ा सवाल उठता है कि इससे भारत को और क्या फायदा होगा। तो दोस्तों बता दो कि अब तक भारत दुनिया से हथियार खरीदता था, लेकिन स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देने के लिए वो भारत में ही हथियार बनाकर उसे बेच रहा है। इससे उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा, जो पैसा वो दूसरे देशों से हथियारों के खरीदने में लगाता है वो अब अपने ही देश में रह जाएगा, जिससे देश का विकास और रक्षा प्रणाली दोनों मजबूत होगी। और अगर धीरे धीरे भारत के हथियारों की डिमांड इसी तरह बढ़ती चली गई तो वो दिन दूर नहीं जब दुनिया भर के विकासशील देश अमेरिका और रूस को छोड़कर भारत से हथियार खरीदेंगे। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं है और अभी इसके लिए भारत को कई अग्नि परीक्षा देनी होगी। फिलीपींस में तो वो पास हो गया, अब बारी मलेशिया की है, जहां वो तेजस की डील फाइनल करना चाह रहा है। मलेशियाई वायुसेना के लिए तेजस ऑर्डर की कतार में सबसे आगे। चीन और दक्षिण कोरिया भी इस रेस में शामिल हैं। दोस्तों भारत मलेशिया के फाइटर जेट ऑर्डर के टॉप दावेदार के रूप में उभरा है। सरकार ने अपने एयरफोर्स के सबसे हल्के लड़ाकू विमान की जरूरत को पूरा करने के लिए टेंडर जारी किया है। इसमें मेक इन इंडिया तेजस जोरदार वापसी की दावेदारी करता नजर आ रहा है। अगर ये ऑर्डर भारत को मिल जाता है तो ये उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक मलेशियन एयरपोर्ट्स 18 नए हल्के लड़ाकू विमान खरीदना चाहती है, जिसके बाद भारत ने मलेशिया को LAC तेजस को बेचने का प्रस्ताव रखा है। भारत सरकार की तरफ से भी कहा गया कि वो रूस में बने 18 Su-30 MKM जेट्स के रखरखाव और कलपुर्जों को बदलने का काम भी कर सकता है। दोस्तों लेकिन भारत की राह इतनी आसान नहीं है। अपने ऊपर शिकंजा कसता देख जलनखोर चीन भी एक्टिव हो गया है और इसने भी मलेशिया को हल्के लड़ाकू विमान देने का ऑफर दिया है। इस दावेदारी में दक्षिण कोरिया भी शामिल है। जय हिंद, जय भारत।